आप सभी प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पर। आज की जो मेरी वीडियो है वह मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं आपके लिए बुक समरी लेके आ रही हूँ, उसकी पहली वीडियो है। इस बुक का नाम है ब्लू जोन्स। इसके लेखक है डैन रूटनर। वे अमेरिकन मैगजीन नेशनल जियोग्राफिक के लिए लेख लिखते हैं और इसलिए उन्हें देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचना पड़ता है। वहाँ के लोग, जगह और बाकी चीजों के बारे में पता करना और इसके बाद वे लेख लिखते हैं। डैन ब्रुटनर एक एक्सप्लोरर है, एजुकेटर है, ऑथर है, प्रोड्यूसर है, एक स्टोरी टेलर है और एक पब्लिक स्पीकर भी है। ऑथर ने ब्लू जोन्स उन जगह को कहा है जहां पर विश्व के सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। ब्लू जोन्स की खासियत ऐसी है कि यहाँ के प्रदेशों में विश्व के सबसे ज्यादा शतायु मतलब लंबी उम्र जीने वाले लोग पाए जाते हैं। यह लोग 100 और 100 से ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने पूरे जीवन में कभी जा नहीं पाएंगे, जिन लोगों से हम कभी मिल नहीं पाएंगे, जिनका जीवन साधारण होकर भी असाधारण बन गया है, उनके जीवन से एक रहस्य जुड़ा हुआ है, ऐसी लोगों के बारे में और ऐसी बातों के बारे में विलक्षण स्वरूप का आकर्षण है। उनकी अजीबोगरीब जीवन के बारे में जानने उनकी अजीबोगरीब जीवन के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है। ये बुक बहुत कमाल की है। यहाँ पर ऑथर ब्लू जोन्स में खुद जाकर वहाँ के शतायु लोगों के साथ वक्त बिताकर वे कैसे जीते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका दिनक्रम क्या होता है, उनकी जीवन शैली कैसे है, इसके बारे में ब्लू जोन्स पुस्तक में विस्तारित रूप से लिखते हैं और बहुत डिटेल्स के साथ लिखते हैं। और इसीलिए ये पुस्तक पढ़ने में मुझे बहुत आनंद मिला। वहाँ के लोग और जगह के बारे में लेखक ने जिस तरह वर्णन किया है, तो मुझे पढ़ते वक्त ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि हर एक सीन में, हर एक घटना में मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर मौजूद हूँ। मैं यह बुक की समरी इसके लिए लाई कि आपको भी और हमको भी इस इन शतायु लोगों के बारे में जान जान के कुछ लंबी उम्र कैसे करनी है, इसके बारे में इसका रहस्य जाने और उनको आचरण में लाकर हमें भी उसका बेनिफिट मिले। आपने शायद बहुत सारे बुक्स की समरी पढ़ी होगी, पर इस बुक की समरी, ब्लू जोन्स की समरी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं इटली की सर्डिनिया ब्लू जोन में, जहाँ पे हम ऑथर हमें लेके जा रहे हैं। लेखक के हिसाब से लंबी उम्र पाना हमारे जीन्स से भी ज्यादा हमारे आसपास का माहौल और हमारी जीवन शैली से जुड़ा होता है। सर्डिनिया के जो शतायु लोग होते हैं, उन्हें गांव के सभी लोग जानते हैं। उन्हें सम्मान और आदर की नजर से देखा जाता है। उन पर सब गांव के लोग प्यार छिड़कते हैं। शतायु लोगों का उनके सम्मान में उन्हें सेंटेनियर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। इसका मतलब शतायु ऑफ द मंथ। सर्डिनिया के लोग ज्यादातर फार्मिंग और भेड़ी बकरियों को पाल के अपना गुजारा कर लेते हैं। जो शेफर्ड्स मतलब भेड़ी बकरी चलाने वाले, वे 1 घंटे में 500 कैलोरीज बर्न करते हैं। वह हमारे 120 मिनट्स के ब्रिस्क वॉकिंग के बराबर होता है। यहाँ के लोग वक्त का बड़ा ध्यान रखते हैं। वे अपने खाने का समय और अपने परिवार को देने का समय, इसको लेकर बहुत नियमबद्धता से चलते हैं। वे अपने दोस्तों से जब मिलने पहाड़ों पर जाते हैं ऊंची घाटी चढ़ के, तभी उनको तभी उनके शरीर को बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है और उनकी उससे श्वसन संस्था भी बहुत तंदुरुस्त हो जाती है। ऑथर अपने सहयोगी लोगों के साथ 102 साल के जूसेपी मिरा इस आदमी से मिलने गए। वे खाने में ताजी हरी फली, ब्रेड और इटालियन चीज खाते हैं और भेड़ी का दूध पीते हैं। वे जब जवान थे, तब वे 1 लीटर सर्डिनियन वाइन एक दिन में पीते थे। सर्डिनियन वाइन में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड मतलब नैसर्गिक तत्व जो हमारे खाने लायक चीजों में पाए जाते हैं, जैसे फल फूल,
और साबुत अनाज और फली। सर्डिनियन वाइन में ब्राइट कलर के फ्रूट्स एंड डार्क चॉकलेट्स होते हैं। जुसेपे मुरा ने अपने जीवन पे घटी एक दुखद घटना लेखक को बताई। जुसेपे मुरा की माँ जब प्रेग्नेंट थी तब उसके पिता अपनी बीवी को छोड़कर युद्ध पर चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और नई दुल्हन भी प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद एक दिन ऐसा आया जब जुसेपी के पिता उनकी नई बीवी के साथ चर्च की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तब जुसेपी की माँ ने जुसेपी के पिता का खून कर दिया। इससे पूरे गांव में हाहाकार मच गया। जुसेपी की माता को जेल में डाला गया। सब लोग बोल रहे थे कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, उसके साथ ठीक नहीं हुआ, उसके साथ अन्याय हो गया है। और ऐसी बातें गांव में होने पर जुसेपी की माँ को जेल से रिहा कर दिया गया। जुसेपी की माँ का कहना था कि अकेले बच्चों को बड़ा करना बहुत कठिनतम काम होता है। उसके बाद ऑथर एक टुइनो टोला नाम के शतायु व्यक्ति से मिलने गए और उनकी वाइफ जियाओना से मिलने गए। दोनों अपने एज के हिसाब से वे बहुत एक्टिव थे और बहुत एक्टिव तरीके से जीवन जी रहे थे। वे खाने में ब्रेड, चीज और सब्जियों में जुकीनी, टमाटोज, भरते का बैंगन, आलू, प्याज और पापड़ी की फली खाते हैं। हफ्ते में एक ही बार मटन खाते हैं और वह भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में। वे बकरी जो घास पर चराई जाती है उसका दूध पीते हैं। वे मैस्टिक ऑयल में खाना पकाते हैं। मैस्टिक ऑयल मतलब गोंद से बना हुआ। और शायद ये खाने की चीजें उन्हें लंबी उम्र प्रदान करती होगी। टीनो टोला पिछले 80 सालों से पहाड़ी की चोटी पर अपनी भेड़ बकरियों को लेके चराने के लिए जा रहे थे। पर आज वे ऑथर के साथ, डैन ब्रूटनर के साथ, उनके साथियों के साथ उनकी कार में घाटी चढ़कर जा रहे थे। ये घाटी का रास्ता बहुत ही खतरनाक था और टेढ़े मेढ़े मोड़ ले रहा था। पहाड़ों की ऐसी असुरक्षित घाटियों से गुजरना मतलब ये खतरे से खाली नहीं था। यहाँ पर जरा सी भी भूल होने पर आप खाई में गिर सकते हो और ऐसे हालात थे कि मतलब मौत से हाथ मिलाकर चलने की नौबत थी। ऑथर का कहना है कि अगर अमेरिका में ऐसी खतरनाक घाटी का रास्ता रहेगा तो उसे बंद कर दिया जाएगा सदा के लिए और उस पर ये खतरनाक है, यहाँ पर कोई ना जाए ऐसा फलक वहां पे सदा के लिए लगाया जाएगा। पर यहाँ पर ऑथर ने देखा कि सब कुछ तो नॉर्मली चल रहा था। पहाड़ी के चबूतरे पर पहुंचकर ऑथर ने टुइनो से पूछा कि क्या तुम यहाँ पर बोर नहीं होते? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर बिताया हुआ हर दिन हर पल का आनंद लेता हूँ। मेरी भेड़िया और बकरियां मेरी बच्चों के समान है और उनकी देखभाल करने में मुझे बड़ा बड़ा आनंद मिलता है। सर्डेनिया के सभी शतायु लोग उनके जीवन के उद्देश्य को गले से लगा के चलते रहते हैं। उसमें उन्हें जीने की प्रेरणा मिलती है। परिवार की जिम्मेदारी का फर्ज पूरी ध्यान से निभाना, समाज के लोगों से नजदीकियों से जुड़े रहना और सबके ऊपर असीम सच्चा प्यार छिड़कते रहना, यह उनके लंबी उम्र का एक राज हो सकता है। अभी मैं आपको सर्डेनिया की नोना की कहानी सुनाऊंगी। नोना की बेटी से जब पूछा गया कि नोना के शतायु होने का रहस्य क्या है, तो उसने झट से कहा उसके नाती और पोते। नोना अपने नाती और पोतों से इतना प्यार करती है कि वे खुद को उनका प्यार पाने के काबिल बना देती है। नोना अपनी नाती पोतियों पर इतना प्यार बरसाती है कि वे उसकी हर बात सुनते हैं और उसका हर मार्गदर्शन सुनने के लिए तैयार रहते हैं। नोना उनके पालन पोषण में अपना हाथ बटाती है, उन्हें कभी कभी पैसे भी देती है, उन्हें खूब पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें जीवन में कामयाब होने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती है और इसी कारण उसके नाती पोते उससे बहुत प्यार करते हैं और यह कारण है नोना की लंबी उम्र का। फिर नोना की बेटी ने और आगे उसकी कहानी सुनाई। जब नोना 100 साल की थी तब बहुत बीमार हुई। कई दिन तक बिस्तर से चिपकी रही। नोना की बेटी को लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है।
तो उसने अपनी बहनें और नोना के 15 नाती पोतों को घर पे बुला लिया। उनमें से कई लोग काफी दूर से विदेश की यात्रा करके वहां पर पहुंचे थे। वे सब उसके पलंग के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। उसकी आंखें बंद थी और सबको लग रहा था कि वो कुछ सुन नहीं पा रही है। इतने में एक चमत्कार हुआ। इसके नोना के एक पोते ने, जो बुरी तरह से पढ़ाई में फेल हो रहा था, उसने झुक के उसके कान में कहा, नानी, मैं पढ़ाई में अच्छा करके यूनिवर्सिटी डिग्री पूरी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। और ऐसे सुनने पर नोना ने एकदम से आंखें खोली और वो कहने लगी कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे तुम्हें कामयाब होते हुए देखना है। और उसके बाद नोना 4 साल तक जीवित रही। सर्डिनिया के पुरुष एक अलग किस्म का मिजाज रखते हैं। वे कभी चिड़चिड़े रहते हैं, कभी बहुत प्यार से पेश आते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा होता है। वे खुद पर कुछ जोक्स बनाकर हंसते रहते हैं या दूसरों को अपनी हंसी मजाक का निशाना बना के एंजॉय करते रहते हैं। ये होता है उनकी लंबी उम्र का कारण। लेखक एक बार सेबेस्टियन मुरू नाम के एक व्यक्ति से मिलने गए, जो शतायु थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया था। उनसे पूछा गया, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि तभी मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है। फिर सवाल था, तुम्हारी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा, यह कोई 16-17 साल। तो इस जवाब पर उसके सभी दोस्त हंस पड़े। उसके बाद ऑथर जियोनी सनाई नाम के 103 साल के एक आदमी से मिलने गए। वे बहुत तगड़े थे। वे नीचे वैली में 50 मील की दूरी पर अपनी भेड़िया बकरियों को चराने के लिए लेके जाते थे और रात में वहीं सोते थे। उनके खाने में ब्रेड, पेकरीना चीज, जो बकरी के दूध से बनता है, और बकरी का दूध पीते हैं, और वह वाइन भी पीते हैं। वह कभी कभार ही मटन खाते हैं, और वो भी बहुत कम मात्रा में। ऑथर ने उनके साथ पंजा लड़ाने की कोशिश की और ऑथर बुरी तरह से हार गए। ऑथर बता रहे हैं कि जब उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो कम से कम 1 दर्जन लोग दरवाजे से झांक के उनको हाय हेलो कह के गए। और ऐसे ही जो कारण होते हैं जो उनके लंबी उम्र का राज बताते हैं। सर्डिनिया में बारबेगिया नाम का एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर लोगों के पहाड़ खोद के अपने रहने के लिए चबूतरा बना दिया, बड़े बड़े पेड़ काट के रास्ता बना दिया, और इतनी प्राचीन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने जीने का तरीका निर्माण कर लिया। बर्बेगिया अपहरण, चोरी, डकैती, लूटमार ऐसे कामों के कारण जाना जाता है। यहाँ पर सेटलिंग द स्कोर्स विथ नाइफ चलते रहता है। जैसे दो परिवार के बीच आपने हमारे एक आदमी को मारा तो हमने आपके एक आदमी को टपका दिया। ऐसे सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पर लोग दूसरे किसी के परिवार से बदला या दुश्मनी सालों तक अपने दिलों में, दिमाग में पाल के रख देते हैं। किसी के दादा परदादा ने दूसरे किसी परिवार के किए हुए अत्याचार या दुश्मनी का शिकार उनके पोते या परपोते को बनाया जाता है। और यह बात सब जवान लोगों को सुनकर हंसी आएगी कि अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हाथों में हाथ डाले जा रहे हैं और आपने उसकी गर्लफ्रेंड को बुरी नजर से देखा, तो समझिए कि आपकी शामत आ गई। और इस पहाड़ी इलाके में रहने सभी लोग घर से बाहर निकलते वक्त एक नाइफ अपने जेब में रखते हैं। यहाँ के पहाड़ी प्रदेश में घूमना टहलना खतरनाक है। इसके वार्निंग के फलक जगह जगह पर लगाए गए थे। वो अथर ने देखे। यहाँ के चाय खानों के दीवार पर बड़ी लग्जूरियस कार्स या छोटे कपड़े पहने हुए किसी लड़की की फोटो के बजाय वहाँ के शतायु लोगों की फोटोज लगी हुई देखी। वहाँ के शतायु लोगों की फोटोज लगी हुई दिखाई देती है। वे वहाँ के सेलिब्रिटीज, मतलब उत्सव मूर्ति होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ब्लू जोन में। उसका नाम है ओक्किनावा। यह जापान टोक्यो से 1000 मील की दूरी पर है। यह एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। सबसे पहले मिले सबसे पहले मिले कामदा नाकासाटो से। वह 102 साल की है। वह मोटुवा पेनिनसुला में रहती है। ऑथर जब उसके घर जा रहे थे, तब उनको दिखाई दिया कि वहां के रास्ते छोटे थे और रास्ते की दोनों तरफा सब्जी के बड़े बड़े खेत लगे थे। यहाँ का समंदर नीला था और सितारों जैसे चमक रहा था।
वहां के खेतों में कोनिकल शेप की टोपी पहनकर काफी सारे लोग खेतों में सफाई से और बड़ी कार्यक्षमता से काम कर रहे थे। ऑथर ने पता किया तो पता चला कि यहाँ के सभी घरों के पीछे सब्जी के गार्डन होते हैं। वे खाने में अपने अपने हाथों से उगाई हुई ताजी सब्जियां खाते हैं। वे एक असाधारण विलक्षण स्वरूप के बागबान होते हैं। वे सुबह उठते ही अपनी सब्जी के गार्डन में चले जाते हैं और दोपहर तक वहां पे काम करते रहते हैं और दोपहर में वहां की ताजी सब्जियां भोजन के लिए लेकर लौटते हैं। कामदा के घर पर जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कामदा का घर कोरल रैक की वॉल से बना था। उसके घर का छत बहुत ढलान वाला था। यहाँ पर जो टाइफून का सीजन आता है, मतलब तूफानी तेज तूफान आता है, तब उससे घर सुरक्षित रहे इस हिसाब से इन घरों का आर्किटेक्चर बनाया जाता है। उसके घर में प्रवेश करते ही डेकोरेशन के तौर पे एक कोने में एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा था और एक कोने में पाम ट्री रखा था। उसके घर में एक पलंग के सिवाय और कुछ भी फर्नीचर नहीं था। सब लोग नीचे चटाई पर बैठ रहे थे। कामदा सुबह 6 बजे उठती है और जास्मिन टी पीती है। उसके बाद मिसो सूप जो बार्ली और सोयाबीन के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है और उसमें बहुत सारी सब्जियां भी डाली जाती है। अपना ब्रेकफास्ट खाने के बाद कामदा एक गुप्त जगह पे जाती है जहाँ पे घनी वृक्ष वाटिका रहती है और वहां पे जाके वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, इस हमारी जगह को सुरक्षित रखना, हमारे सभी ओकिनावा के लोगों को आरोग्यदायी रखना। कामदा सुबह से दोपहर तक अपने किचन गार्डन में काम करके गार्डन की हरी ताजी सब्जियां लेकर अपने दोपहर के खाना बनाने के लिए घर जाती है। उसमें शामिल होते हैं मूली, कड़वा तरबूज, प्याज, टोमेटोज और शिमला मिर्च, और इसके सिवाय कंद भी होता है और औषधि जड़ी बूटी जैसे लहसुन, अदरक और हल्दी होती है। और वह प्रोटीन युक्त टोफू और पोषकता से भरी मछली भी लाती है। और जब वे खाना खाने बैठती है तो वह अपना पेट सिर्फ 80% भरने में विश्वास रखती है और उसके बाद वो दिन भर ग्रीन टी पीती रहती है। ओकिनावा की मिट्टी में राइस, बार्ली और मिलेट उगाना बहुत मुश्किल है और बहुत मेहनत का काम है। जब तूफानी टाइफून आता है, उसका जब सीजन आता है तो उसमें वह डैमेज हो जाता है और ओकिनावा के लोगों को उपजन न होने पर रात को भूखे पेट सोना पड़ता है। फिर एक बार कामदा के पति अमेरिका से शकरकंद के पौधे लेके आए। शकरकंद ओकिनावा की मिट्टी में बहुत अच्छे उगते हैं और तूफान का भी मुकाबला करके सुरक्षित रहते हैं। तब से ओकिनावा के लोग भूखे सोने के बजाय जब उपज नहीं होती तो सुबह से रात तक शकरकंद खा के अपना पेट भर लेते हैं। शकरकंद उनकी नजर में एक हेल्दी हेल्दी वेजिटेबल है। वह फाइब्रस होता है, तंतुमय होता है, उससे विटामिन सी और एक अन्य प्रकार का विटामिन मिलता है जिसका नाम है बेटा कैरोटीन। और यह विटामिन उनकी रोगों की तरफ इम्यूनिटी का प्रतिकार का शक्ति और यह विटामिन उनकी रोगों की तरफ इम्यूनिटी मतलब प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। कामदा को ऑथर ने पूछा, तुम्हारी लंबी उम्र का राज क्या है? तो उसने जवाब दिया, ताजी सब्जियां खाना, सकारात्मक सोच रखना और चेहरे पर मुस्कान रखना और सबके साथ प्यार भरे दयालुपन से पेश आना। ये जगह वैसे परदेश के वर्चस्व से गुजरने के बाद यहाँ के लोगों ने अपने परिवार के तरफ दायित्व बढ़ा दिया। अपने वंशजों को वे बहुत सम्मान करते हैं, उनके अनुभव से सीखने का महत्व जानते हैं और इनके कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं, मतलब जिनको लिखा नहीं जाता पर उनको समझकर उनका पालन किया जाता है ताकि दुनिया की कोई बाहरी शक्ति आके उन पर अपना प्रभुत्व लाके अपना शासन न चलाए। बाहर के लोगों की हुकूमत से बचने के लिए उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए जाए उस पर तन मन धन से ध्यान दे दिया और यह भी कारण है उनकी लंबी उम्र के लिए। उसके बाद ऑथर अपने सहयोगी के साथ
गोजाई नाम की एक शतायु महिला से मिलने गए। गोजाई सालों से नंगे पांव पहाड़ों पर चढ़ के पेड़ों की शाखाओं को तोड़कर पेड़ों की शाखाओं को तोड़कर फायरवुड बना लेती है और नीचे गांव में आके उस फायरवुड को बेच के अपनी आमदनी कमाती है। उसके घर के पीछे भी गार्डन है, वहां पर वह लहसुन, हल्दी और हरे प्याज उगाती है। गुजाई जब सूरज की किरणों में काम करती है तो उसे विटामिन डी मिलता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसे बीमारियां उसके शरीर से दूर रहती है। यह महिला 102 साल की होने पर भी नीचे जमीन पर बैठना उठना बहुत सफाई से कर रही थी। ओकिनावा के सब लोग एक दूसरे की लंबी उम्र की कामना करके एक दूसरे की लंबी उम्र का सहारा बन जाते हैं। और मैं यहाँ पर मेरी वीडियो खत्म कर रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।